बांदीपुरा में सहरी खाकर नमाज का इंतजार कर रहे सीआरपीएफ कमांडेंट इकबाल अहमद ने कल एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया। इस हमले में 4 आतंकी मारे गए। इकबाल अहमद, सीआरपीएफ कमांडेंट। ये तालियों की गूंज उस अफसर के लिए है जिसने फर्ज के रास्ते में धर्म को आड़े नहीं आने दिया। रमजान के पवित्र महीने में सहरी से साजिश के एनकाउंटर की पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले सुनिए रोजा शुरू होने के पहले एनकाउंटर की जगह से 500 मीटर दूर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में क्या हो रहा था। 2:30 बजे मैं सहरी के लिए उठा। उठने के बाद मैं अपनी कार्रवाई करके करीब 2:15 बजे और 3:30 बजे के बीच में बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि नमाज की अजान हो तो मैं नमाज की तैयारी करूं। अब आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आतंकियों की सहरी का बचा हुआ खाना है और दूसरी तस्वीर में सीआरपीएफ कमांडेंट इकबाल अहमद हैं, जो सहरी के बाद नमाज का इंतजार कर रहे थे। तभी अजान से पहले इकबाल को गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। एकाएक 3 गोलियों का राउंड सुनाई पड़ा। मैंने अपने स्टाफ से फौरन पूछा, हमने कहा देखो क्या हुआ भाई, ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैंने शायद ये सोचा कि शायद कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, शायद उसकी लोग खुशी मनाने के लिए सुविधा कर रहे हों। हमारे बंदे ने बताया कि सर ये जो फायरिंग की आवाज हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ से आई है। तभी वायरलेस पर हमले की खबर मिली। इकबाल अपनी राइफल लेकर सीआरपीएफ कैंप की तरफ दौड़े। इकबाल ने मौके पर पहुंचकर कैसे आतंकियों को ढेर किया, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे शुरू हुआ था एनकाउंटर। लगभग 3:30 के लगभग अचानक कैंप के सामने कुत्ते भौंकने लगे कुछ। तो कुत्ते भौंकते ही तो झाड़ी की तरफ से हमको मतलब कुछ मूवमेंट नजर आया। तो उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो सर उधर से कुछ मिलिटेंट नहीं था। उसके बाद अचानक उधर से फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग शुरू होते ही सर हम लोग भी फायरिंग का फायरिंग थी। उसके बाद कैंप को तो स्टंट किए। 2 नंबर मोर्चे में मेरी ड्यूटी थी। उधर सामने ये जंगल है, उधर से मतलब वो लोग ये किए थे। जब स्टंट हुआ था, फायरिंग हुआ, उनके बाद मेरा हेल्प के लिए मतलब जवान पहले ये योगेंद्र सर पहुंचे थे। हमने देखा सर 2 मिलिटेंट जो नीचे थे वे उसके क्रोलिंग करके नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उसके ब्रैकेटिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने फिर दोनों ने मिलकर फायर किया सर। जिन 2 कुत्तों के भौंकने से जवानों को मिलिटेंट्स की मौजूदगी का शक हुआ, उन्हें सीआरपीएफ के जवान कैंप के बाहर अक्सर खिलाते पिलाते थे और इस तरह बड़े हमले के नाकाम होने के पीछे बेजुबान कुत्तों की भी बड़ी भूमिका रही। कुत्तों ने साजिश का पर्दाफाश किया और लश्कर के इन 4 आतंकियों से मुकाबले के लिए सीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से डट गए। कमांडेंट इकबाल ने मोर्चा संभाल लिया और अपने जवानों को हमलावरों से निपटने के निर्देश देते रहे। जब मैंने नजदीक पहुंच के देखा तो वहां पे आग के शोले निकल रहे थे क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी उस वक्त। और मैं अपने 2 नंबर मोर्चे के पास रुक गया। मैं वहां से अपने जो हमारे कमांडर थे, हमारे जो मोर्चे के संतरी थे, हमारे जो अफसर साहबान थे, उनको मैं बताता रहा आप किस कंटीजेंसी से करें। इसी बीच मैंने पैराफायर करा ताकि उनका लोकेशन हो। जो फिदाइन थे वो डिटेक्ट हो गए। 1.5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 4 आतंकी ढेर हो गए। तब जाकर इकबाल अपने हेडक्वार्टर में लौटे। अब आपको देश का इकबाल बुलंद करने वाले जाबाज इकबाल अहमद के बारे में बताते हैं। इकबाल अहमद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पिता रेलवे में अफसर थे। 4 भाइयों में सबसे बड़े इकबाल को बचपन से ही वर्दी पहनने का जुनून था, इसीलिए इकोनॉमिक्स जैसे विषय में पढ़ाई के बावजूद सीआरपीएफ में कमीशन लिया। 43 साल के इकबाल 1997 में सीआरपीएफ में शामिल हुए। 1998 में पहली पोस्टिंग दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मिली। तब घाटी में आतंकवाद चरम पर था। इसके बाद आतंकवाद ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट के राज्यों नागालैंड और त्रिपुरा में उन्होंने ड्यूटी दी। गुजरात, झारखंड और ओडिशा में भी पोस्टिंग रही। 2011 में एक बार फिर कश्मीर घाटी में इकबाल का ट्रांसफर हुआ। यहाँ 2011 से 2015 के बीच बांदीपुर में कई इलाकों में तैनात रहे और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा बने। 4 सालों में इकबाल ने मुखबिरों का ऐसा जाल बिछाया कि पूरे जिले में मिलिटेंसी का नामो निशान मिट गया।
2012 विधानसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव भी अपने इलाके में बिना किसी हिंसा के पूरा करवाया। इसके लिए इकबाल को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद इकबाल का ओडिशा ट्रांसफर हो गया। लेकिन 14 फरवरी 2017 को बांदीपुर में मुठभेड़ के दौरान बटालियन के कमांडेंट चेतन चीता बुरी तरह मिलिटेंटों की गोली से जख्मी हुए तो इकबाल को सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन की कमान सौंपी गई। इकबाल एक बार फिर अपनी कर्म भूमि पर लौट आए और इस बार जो उन्होंने किया उसे न केवल सीआरपीएफ बल्कि पूरे देश को गर्व है। मैं 11 से लेकर 15 तक इसी बांदीपुरा जिले में कार्यरत रहा हूं। वो एक वजह थी कि इस जगह पे मुझे चुना और मैंने अपने सोर्सेज से अपने बाकी लोगों को मोटिवेट करके इस ऑपरेशन को कामयाब देने में कामयाब रहा। बांदीपुर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।